Siddharth Music presents Pardeep Sonu. शिवानी लिया चाय। मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मालिक गुस्सा करेंगे फिर। बस ला रही हूँ, रुक जाओ। ये लो। तुमने पी ली? नहीं, मैंने रखी हुई है, अभी बाद में पी लूंगी। अच्छा सुनो, अजी मैं नू कह रही थी, आपको 5 दिन हो गए काम करते करते। अब ना उनसे पैसे ले आओ थोड़े बहुत। राशन पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और घर में आटा तो बिल्कुल भी नहीं है। और बिना आटे के मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? तो आज याद से ना आटा ले आई हूँ। अरे तो चिंता मत कर, मुझे भी पता है, मुझे काम करते करते 5-6 दिन हो गए। आज मैं बोलूँगा मालिक से, वो पैसे दे देंगे आज। चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल आटा तो है नहीं, चावल रखे हुए हैं। आप दोपहर को आओगे ना तो आपके लिए चावल बना दूँगी। अरे दोपहर को क्या करूँगा मैं आके? अगर मैं घर आता हूँ ना तो मालिक साहब गुस्सा करते हैं, फिर कहते हैं कि घर क्यों जा रहा है। अब मैं वहीं देख लूँगा, वहीं खा लूँगा कुछ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन टाइम पे खाना खा लेना। तुम काम करते करते खाना खाना भूल जाते हो। अरे मैं खा लूँगा टाइम पे खाना। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास 50-100 रुपये पड़े, मैं खा लूँगा खाना। और तू भी खाना ध्यान से खा लियो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं तो खाना खा ही लूँगी। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तू फावड़ा ला दे जाके। लाओ मुझे गिलास दे दो। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आराम से जाना। ठीक। बस मालिक साहब आज पैसे देते हैं, घर में राशन भी नहीं है, मैं राशन ले आऊँगा आज। अरे भैया इतनी देर होगी, निशांत ना आया। अरे चल कोई बात ना, आज जाकर तू अपना काम कर। हो गया होगा लेट सेट किसी काम से। अरे भैया वो रोज लेट आवे, तुम्हें ना पता कोई उसकी। बात ना। ये वाली निशान बता दो इससे। अरे आ गया भाई निशांत। हाँ भैया। भाई थोड़ा जल्दी आया कर, अगर मालिक को पता चले कि लेट आया है तो काम पैसा और काट देगा। चल तू एक काम कर, डोली काट ले, हम इतने गोले कर लेंगे दो, ठीक है? अरे यार, सिर में दर्द कैसा होने लगा, मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बैठे जाता हूँ। राम राम जी। राम 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 भाई। तो कितना काम कर लिया है? वो काम के 6 गोले तो बांध दिए हाँ और हम लग रहे हैं तो एक आध पूरी और कर लेंगे। चल ठीक है, इन्हें गोलों का बांध कर सबका और ट्रैक्टर में रख कर ले आना घर। घर पहुंचा देंगे हम। ठीक है ना? और वो निशांत कहाँ? निशांत डोली काट रहा जी खेत में। मालिक साहब राम राम। राम राम। कैसे बैठा है? अरे कुछ नहीं मालिक साहब, वो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब?
कैसे होगी तबीयत खराब? मालिक साहब इसकी कोई तबीयत खराब ना, ऐसी करे ही रोज, काम कम करे आराम ज़्यादा करे यहाँ पे। और मालिक साहब ये सुबह भी लेट आया और डेली लेट आवे है यहाँ पे। है भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं? तेरी पहले भी शिकायत सुनी थी। ना ना मालिक साहब, ऐसी कोई बात ना है, मेरी सही में तबीयत खराब हो गई थी, मैं इसलिए बैठ गया था। अच्छा, तबीयत खराब? तो ऐसा कर, अपना घर निकल, अपनी तबीयत सही कर और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अंकल जी ऐसा मत करो, मुझे काम से मत निकालो अंकल जी, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा यही तो एक काम है। प्लीज़ अंकल जी मुझे काम से मत निकालो। जो कह दिया तो कह दिया, तू चल निकल यहाँ से अब। तो अंकल जी मेरे 4-5 दिन के पैसे तो दे देते। ठीक है, मिल जाएंगे, 4-5 दिन बाद आ जाना। ठीक है अंकल जी। चल बे चल, तू कैसे खड़ा है अब? चल अपना काम कर अब। जा रहा हूँ। क्या करूं, मालिक साहब ने आज भी पैसे नहीं दिए, काम पैसे और निकाल दिया, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरे तो कुछ समझ में भी ना आ रहा। अजी क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, और तुम आटा नहीं लाए? अरे यार कहाँ से लाता आटा, मालिक साहब ने आज भी पैसे नहीं दिए। अच्छा, पैसे नहीं दिए? मुझे तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, बुखार हो रहा है शायद तुम्हें। और मालिक साहब ने आज काम से भी निकाल दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं करूं क्या। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्या काम कर दिया जो उन्होंने तुम्हें पैसे भी नहीं दिए? अरे वहाँ 2 लड़के काम करते हैं ना, एक उनमें छोटा वाला है चवन्नी, उसने मालिक से मेरी चुगली लगा दी थी, कह रहा था कि ये इतनी लेट आता है और बैठ जाता है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, इसलिए मैं बैठ गया था, तो मालिक ने इसी वजह से निकाल दिया मुझे काम से। अच्छा, ये बात है। पर उन्हें पैसे तो देने चाहिए थे, उन्हें तो थोड़े बहुत भी पैसे नहीं दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उसने चुगली लगा दी थी ना, तो मालिक ने कह दी कि जब तूने काम ही नहीं किया तो पैसे किस बात के। पर ये तो गलत है, अगर तुमने आज काम नहीं किया लेकिन 4 दिन तो काम किया था, 4 दिन के तो पैसे देते। उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरे 4-5 दिन के पैसे जो रुक रहे हैं ना, वो 4-5 दिन बाद आके ही ले जाइयो। ये तो गलत है, मैं अभी जा रही हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं, वो बड़े लोग हैं, तू मत जा वहाँ। बड़े लोग किस चीज़ के, जो वो हमें पैसे नहीं दे रहे, घर में राशन पानी नहीं है, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, दवाई कहाँ से लाऊंगी? तुम आराम करो, मैं आ रही हूँ। अरे रहने देना, मत जा। ये भी मेरी बात को नहीं समझ रही, अब ये वहाँ जाएगी, मालिक इससे कुछ कहना दे। लगता है मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। एक काम करता हूँ, लेट जाता हूँ। मम्मी पापा कहाँ गए हैं? बेटा वे खेत में आते ही होंगे। पता नहीं कब तक आएंगे, मुझे कुछ सामान लाना है उनके साथ जाके। ले आना। मालकिन जी नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन? मालकिन जी वो मुझे मालिक से बात करनी थी। क्या बात करनी थी? मालकिन जी मालिक साहब हैं। नहीं वो तो है नहीं, काम बताओ क्या काम है, और उनसे क्या काम पड़ गया तुम्हें? मालकिन जी मालिक ने ना मेरे पति को काम से बाहर निकाल दिया और उन्हें पैसे भी नहीं दिए। मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं उनकी दवाई कहाँ से लाऊं? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, जो मेरे पति ने मालिक के पास काम किया था उसके पैसे दे दो। कौन से पैसे और कैसे पैसे? आ जाती है मुंह उठा के पैसे मांगने। हमारे पास नहीं कोई पैसे वैसे, और हमारी बेइज्जती करने आई है तू यहाँ पे। अपने पति से जाके बोल, वो लेके आएगा मालिक से पैसे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है तुझे। मालकिन जी मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो मालिक से बात
तो क्या हुआ? मालिक मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है मालिक, मुझे पैसे दे दो मालिक। अरे कौन है तू? कैसे पैसे मांग रही है तू? निशांत जी मेरे पति हैं, उन्होंने यहाँ 4 दिन काम किया था, उसके पैसे मांगने आई हूँ मैं आपसे। उनकी बहुत तबीयत खराब है और मैं बिना पैसों के कोई दवाई भी नहीं ला सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपकी विनती करती हूँ, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। जब उसे एक बार कह दिया था कि 4-5 दिन में पैसे मिल जाएंगे, तो तुम क्यों आई है यहाँ पर? हमारी बेइज्जती करने आई हो? चल जाओ यहाँ से। मालिक हमारे साथ ऐसा मत करो, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, वरना मेरे पति यहाँ खुद आ जाते, मुझे तो आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस बस ये टैसे मत भागे दिखावे, यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे पैसे मांगने के लिए। अजी तुम्हें नहीं पता ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, नालायक और बदतमीज। बस इन्हें तो बहाना चाहिए पैसे मांगने का। नहीं मालकिन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस बहुत हो गया, अब चली जा यहाँ से। इन्होंने बोल दिया ना 4-5 दिन में पैसे मिल जाएंगे, चली जा। और अपने पति को भेज दियो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है हमारे घर पे। और अब भी खड़ी है बेशरम कहीं की, चली जा यहाँ से। अजी तुम भी कैसे कैसे लोगों को काम दे देते हो, घर पे आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। बताओ। चलो कोई बात नहीं, उसे काम से निकाल दिया ना मैंने, दे देंगे 2-4 दिन में पैसे। भागे जा रहे हैं हम, सारे दिन तो वो बैठा रहा है, काम हम कुछ करता नहीं। तो तुम उसे पैसे दे क्यों रहे हो? मत दो ना उसे पैसे। मम्मी पापा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, किसी को इतना नहीं सताना चाहिए, आपने पहले भी किसी के साथ ऐसे ही किया था। तो ज्यादा मत ना बोल ले अपने पापा के सामने, शर्म लिहाज है बड़े छोटों की ना। तुझे पता है उसके बारे में कौन है वो कौन नहीं? हाँ ठीक है, अब तो मैं जा रही हूँ, पर एक दिन आपको पता चल जाएगा आपने क्या किया है। चल अपने कमरे में। लगता है हमारी बेटी बड़ी हो गई अब, ये हमें सिखा रही है हमें क्या करना है। कोई बात नहीं जी, मैं उसे समझा दूंगी। अब आप बैठो, मैं काम वाम कर लूँ थोड़ा। चल ठीक है। अजी आ गई तू? हाँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने तो मुझे भी पैसे देने के लिए मना कर दिया। बोला 4 दिन बाद ही आना, तभी पैसे मिलेंगे। हमें क्या करूं? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने दवाई नहीं ली? पर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, दवाई कहाँ से लाएंगे हम? अरे तो चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। दे देंगे 4-5 दिन में पैसे। मैं कल कहीं और जाकर काम देख लूंगा। अरे ऐसे कैसे देख लोगे? बिना दवाई के तो तुम्हारा बुखार भी ठीक नहीं होगा, और जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो तुम काम पे कैसे जाओगे? एक काम कर, शायद अंदर एक गोली पड़ी है, मुझे वो ला दे। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। अजी वहां तो कुछ भी नहीं मिला, कोई भी गोली नहीं है वहां पे। अरे कोई बात ना, तू रो क्यों रही है? तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? मैं कल ले आऊंगा पैसे, जब आ जाएगी दवाई। तू शांत हो जा, रो मत। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कैसे लोगों के पास तुमने काम किया था जो तुम्हारी तबीयत खराब होने पर भी पैसे नहीं दे रहे? और उनकी बीवी भी इतनी बदतमीज है, उन्होंने मुझसे इतनी गंदी तरीके से बात की, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे चल परेशान मत हो, कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं। भगवान जो करते हैं ना, सब ठीक ही करते हैं। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, अब सब भगवान के ऊपर है। अगर मैं किसी से पैसे भी मांगने जाऊं तो कोई मुझे पैसे भी नहीं देगा, सोचेगा ये तो गरीब है, वापस दे ही नहीं पाएगी। तू ठीक कह रही है, इस दुनिया में ना गरीब का कोई नहीं है। प्रिया बेटा, इतनी तबीयत खराब हो गई तेरी, मैं कहाँ लेके जाऊँ? तेरे तो पिताजी भी नहीं है यहाँ, कैसे ले जाऊँ तुझे डॉक्टर के? हाय मेरी बच्ची, तुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी कितनी परेशान है। क्या हुआ बेटी का? अजी इसको बुखार चढ़ रहा है, झड़ने से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है इसकी। अरे यहाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई
वहाँ बड़ा वाले खेत में यूं आग लग गई। क्या? पता नहीं किसी ने लगाई या क्या हुआ, पता नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। पापा, मम्मी, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, किसी गरीब का इतना दिल मत दुखाओ जो किसी की हाय पड़ जाए। अब देखो यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है, वहाँ पापा की आँख में आग लग गई, ये किसी गरीब का ही तो सब्र पड़ रहा है हम पे। पापा, मैं आपसे अब भी कह रही हूँ, आपने जिन जिन के पैसे रोके उन सबके पैसे दे दो। बेटी तू ठीक कह रही है, अजी ये सही कह रही है। कहीं ऐसा ना हो उन गरीबों की हाय हमें लग रही हो। आप ऐसा करो, उनके पैसे दे दो। हाँ दिव्या, ठीक कह रही हो तुम। ठीक है बेटा, उनके पैसे तो हम दे आएंगे, पर पहले तू दवाई लेने चल। नहीं मम्मी, पहले आप उनके पैसे दे आओ, उनका भी तो पति 2 दिन से बीमार पड़ा है। पहले आप उनके पैसे दे आओ, फिर मैं दवाई ले लूँगी। पर बेटा ऐसी जिद क्यों कर रही है तू? नहीं मम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप उनके पैसे देकर आओ। हमारी बेटी ठीक कह रही है, चलो उनको पैसे दे आते हैं। चलो बेटा हम आते हैं, तू आराम कर। हैं? ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा। चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे मम्मी पापा को इस चीज़ से सीख तो मिली, कम से कम वो सुधर जाएंगे, अब किसी गरीब के पैसे नहीं रखेंगे। अरे निशांत, अरे मालिक साहब, आप आओ बैठो। नहीं तुम बैठो, मैं तुमसे कोई बात करनी है। हाँ जी मालिक साहब, बताओ क्या बात करनी है। निशांत, हमसे जो गलती हुई है ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हाँ बेटा, मैं तेरे 4 दिन का काम किया था ना तूने, उसके पैसे लेकर आया हूँ। और बेटा मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ भी बहुत बदतमीजी वाला सलूक किया और बहुत बुरा भला बोला। कोई बात नहीं मालकिन, गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। अच्छा बेटा, कल से काम पे आ जाना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है मालिक साहब, मैं कल से काम पे आ जाऊँगा। ठीक है। ठीक। देखा शिवानी, मैं कहता था ना, जो भगवान करता है सब अच्छे के लिए करता है। जी आप ठीक कह रहे हो, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और पता नहीं ये भी कैसे अचानक से आपको पैसे देने आ गए, पर जो हुआ अच्छा हुआ। चलो अब कल से आप काम पे चले जाना और इन पैसों का राशन पानी भी आ जाएगा। और हाँ, अब अपनी दवाई ले आओ जाकर, कभी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तुम्हारी। ठीक है, मैं ले आऊँगा दवाई।